पूजा जाधवन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। लोकसभा चुनाव में सभी प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और साथ ही जनता को अपनी तरफ करने के नए तरीके निकाले जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान की राजनीति में किसी भी तरीके से ज्यादा जातिगत समीकरण चुनाव में बड़ी भूमिका निभा रही है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल जातिगत समीकरण मिटाने के लिए और जातिगत वोटर्स को साधने के लिए भी अलग अलग तरीके अपनाते हैं। आज हम बात करेंगे जाट वोटर्स की, जो लोकसभा के चुनाव में निर्णायक भूमिका में है। जिसकी तरफ जाट होगा उसकी जीत तय मानी जा रही है। आज हम आपको जाटलैंड के पूरे सियासी समीकरण बताएंगे। लोकसभा चुनाव में किसके साथ हैं जाट वोटर्स? 25 लोकसभा सीटों की लड़ाई में 15 जाट प्रत्याशियों पर दांव। 6 सीटें ऐसी जहां जाट प्रत्याशी आमने सामने। राजस्थान में जाट वोटर्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में भी 7 जाट प्रत्याशी जीते थे। आपको बताते हैं 2019 में कौन कौन जाट प्रत्याशी सांसद बने। झालावाड़ से दुष्यंत सिंह बीजेपी, अजमेर से भागीरथ चौधरी बीजेपी, बाड़मेर से कैलाश चौधरी बीजेपी, झुंझुनू से नरेंद्र खीचड़ बीजेपी, चूरू से राहुल कस्बा बीजेपी, सीकर से सुमेधानंद सरस्वती बीजेपी और नागौर से हनुमान बेनीवाल संसद बने। इसके साथ ही राजस्थान की सियासत में एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, जिसके जाट उसके ठाट। इस बार भी लोकसभा के चुनाव में कुछ ऐसे ही नारे सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों का लक्ष्य जाटों को साधने का है। इस बार 16 जाट नेताओं को मैदान में उतारा गया है। इनमें से बीजेपी से स्वामी सुमेधानंद, कैलाश चौधरी, भागीरथ चौधरी, दुष्यंत सिंह, शुभकरण चौधरी, ज्योति मिर्धा, देवेंद्र झाझड़िया शामिल हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से भी राहुल कस्बा, ब्रजेंद्र ओला, उम्मेदराम बेनीवाल, संगीता बेनीवाल, रामचंद्र चौधरी, अनिल चोपड़ा, इंडिया गठबंधन से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल, सीपीआईएम के अमराराम शामिल हैं। लोकसभा की कुल 6 सीटें ऐसी हैं जहां सीधा मुकाबला जाटों के बीच है। चूरू सीट, राहुल कस्बा वर्सेस देवेंद्र झाझड़िया। चूरू के जातिगत आंकड़े आपको बता दें, यहाँ पर 5.60 लाख जाट वोटर हैं और इसके साथ ही 4,40,000 एससी वोटर हैं और 4,35,000 ओबीसी वोटर हैं, 2,25,000 मुस्लिम वोटर हैं और 2,10,000 राजपूत वोटर हैं, 2,20,000 ब्राह्मण वोटर हैं और 1 लाख बनिया मतदाता भी यहाँ पर है। झुंझुनू लोकसभा सीट, ब्रजेंद्र सिंह ओला वर्सेस शुभकरण चौधरी। झुंझुनू के जातिगत समीकरण आपको बताते हैं, यहाँ पर 4,33,000 जाट वोटर हैं और 2,99,000 एससी हैं, 2,12,000 राजपूत हैं और 1,92,000 माली हैं, 1,90,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। सीकर लोकसभा सीट, अमराराम वर्सेस सुमेधानंद सरस्वती। सीकर के जातिगत आंकड़े आपको बताते हैं, यहाँ पर 5 लाख जाट वोटर्स हैं और 4 लाख एससी वोटर्स हैं, 2,50,000 मुस्लिम वोटर्स हैं और 1,75,000 राजपूत वोटर्स हैं, 1,50,000 सैनी वोटर्स हैं और 1 लाख ब्राह्मण, 70,000 एसटी, 70,000 गुर्जर और 50,000 वैश्य मतदाता हैं। 3 लाख अन्य वोटर्स भी यहाँ पर हैं। नागौर लोकसभा सीट, हनुमान बेनीवाल वर्सेस ज्योति मिर्धा। नागौर के जातिगत आंकड़े आपको बताते हैं, यहाँ पर 5,25,000 जाट वोटर हैं, 4 लाख एससी वोटर हैं, 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। बाड़मेर जैसलमेर सीट, उम्मेदवार बेनीवाल वर्सेस कैलाश चौधरी। 7 लाख मूल ओबीसी के वोटर्स हैं यहाँ पर, 3,75,000 जाट वोटर्स हैं, 3,50,000 राजपूत वोटर्स हैं, 3 लाख मुस्लिम वोटर, 2,50,000 एससी है और 1,20,000 एसटी, 1 लाख ब्राह्मण हैं। अब बात करते हैं अजमेर लोकसभा सीट की। यहाँ पर मुकाबला रामचंद्र चौधरी वर्सेस भागीरथ चौधरी के बीच है। अजमेर के जातिगत समीकरण आपको बताते हैं, 3 लाख एससी एसटी वोटर हैं, 2,50,000 जाट हैं, 2,50,000 मुस्लिम हैं और 2 लाख गुर्जर हैं, 1,50,000 राजपूत है, करीब 1.5 लाख ही ब्राह्मण है और इसके साथ 1.5 लाख ही रावत और 1.5 लाख वैश्य हैं, 3 लाख अन्य वोटर हैं। पाली लोकसभा सीट, संगीता बेनीवाल वर्सेस पीपी चौधरी। पाली के जातिगत आंकड़े आपको बताते हैं, 4,50,000 एससी एसटी वोटर हैं, 3,50,000 जाट हैं और 2,50,000 सीरवी हैं, 1,50,000 राजपूत हैं और 1,50,000 मुस्लिम वोटर्स हैं और 4 लाख अन्य वोटर्स भी हैं। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट, अनिल चोपड़ा वर्सेस राव राजेंद्र सिंह। जयपुर ग्रामीण के जातिगत आंकड़े आपको बताते हैं, 4,05,000 ब्राह्मण और महाजन वोटर हैं, 2,05,000 जाट वोटर हैं और 2,25,000 यादव वोटर हैं।
2 लाख गुर्जर मतदाता यहाँ पर हैं, 1 लाख माली हैं, 1 लाख राजपूत हैं, 90,000 कुमावत हैं और 60,000 मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर हैं। झालावाड़ सीट उर्मिला जैन भायावर से दुष्यंत सिंह। झालावाड़ के जातिगत समीकरण आपको बताते हैं। 6,50,000 यहाँ पर एससी वोटर हैं और 3,50,000 एसटी हैं। करीब 1.5 लाख अल्पसंख्यक हैं और 1,20,000 गुर्जर हैं, 1 लाख राजपूत हैं, करीब 1.5 लाख धाकड़ और नागर यहाँ पर वोटर्स हैं, 1 लाख लोधा हैं और 3 लाख अन्य वोटर्स हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने समीकरण के हिसाब से प्रत्याशियों को मैदान में उतार तो दिया है, लेकिन जीत तो उसी की होगी जिसके साथ जाट वोटर्स रहेंगे। अब इस बार जाट किसके साथ है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।